हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो क्वांटम नंबर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में मैं आपको 3 प्रिंसिपल पढ़ाने वाला हूं जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए काम में आते हैं कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे पीरियोडिक टेबल हो चाहे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो उसमें काम आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मैं बता देता हूँ एस पी डी एफ चारों ब्लॉक की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ट्रिक आपको मतलब मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की। तो सबसे पहला प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बेटा, आराम से सुनना है ना, आराम से सुनना। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है ये? इसकी एक बात बहुत प्यारी है। ये क्या बोल के गया, ये ऐसे बोल के गया कि सर एक ऑर्बिटल में है ना जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। सुन लो वापस, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी चारों क्वांटम नंबर, कौन कौन सी क्वांटम नंबर पढ़ाई थी बोलो यार, एन एल एम और एस, यही तो पढ़ाई थी, 4 क्वांटम नंबर पढ़ाई थी। प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। वो यही बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। आइए समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने ये बनाया 3s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बनाया? 3s। जैसे किसी बच्चे ने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 3 मान लो। बताओ इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 होगी। बताओ l की वैल्यू क्या होगी? s के लिए क्या बताया था? l की वैल्यू 0। m की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0। इसके बाद स्पिन की वैल्यू ऊपर की तरफ है प्लस हाफ मान लो, ऊपर की तरफ है, क्या मान लिया? प्लस हाफ। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ n बराबर 3, L बराबर 0, M बराबर 0 और S बराबर कितना आएगा? माइनस हाफ। भाई सब कुछ सेम तो है। भाई N क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होती है? आगे लिखी हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। ये सब शेल को बताएगा। यहाँ पे देखो L की वैल्यू कितनी? 0। L की वैल्यू 0 के लिए क्या बताया था मैंने आपको? भाई ये वीडियो देख रहे हो ना, पहले पीछे वाली वीडियो देख के आना क्वांटम नंबर की, जब ही समझ में आएगा। ठीक है ना, क्लियर बोल देता हूँ। तो L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? S के लिए। M की वैल्यू 0 S के लिए होती है। ठीक है, और S प्लस हाफ, ऊपर वाले को मैंने प्लस हाफ बोल दिया, नीचे वाले को मैंने माइनस हाफ बोल दिया। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, N बराबर 3, L बराबर 0, M बराबर 0 और ऊपर की तरफ है तो क्या आएगा? प्लस हाफ। आप मेरे को खुद बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर, सुनना ध्यान से, चारों क्वांटम नंबर सेम है। तो ये तो पाउली ने बोला नहीं था। पाउली ने तो क्या बोला था? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर 3 सेम हो सकती है लेकिन चारों सेम नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। समझ में आ गई? जब आप ऐसे ही इसको करोगे, ऐसे ही जब आप इसको करोगे तो भी आपकी चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाएगी, ये भी खत्म। जब आप ऐसे करोगे तो भी चारों क्वांटम नंबर क्या आएगी? सेम आएगी, ये भी खत्म। तो सर फिर पॉसिबिलिटी बची क्या? आप बोल रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, आप बोल रहे हो दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ स्पिन करके नहीं आ सकते, आप बोल रहे हो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्पिन करके नहीं आ सकते। तो फिर आएंगे कैसे? देखो आएंगे ऐसे बेटा, अगर 3s ऑर्बिटल होता और ऐसा अरेंजमेंट होता, आराम से सुनना, 3s ऑर्बिटल होता, अरेंजमेंट ऐसा होता, n की वैल्यू 3 बोलते जाओ, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 और S की वैल्यू क्या आएगी? प्लस हाफ। इसके बाद यहाँ पे बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 और S की वैल्यू क्या आएगी? माइनस हाफ। 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, चारों सेम नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये अलग हो गई ना इसमें, तो ये वाला रीअरेंजमेंट सही है। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि सर मैं ये भी तो बना सकता था, क्या ये सही नहीं है? देखो सही तो ये भी है, बट मैं आपको बता देता हूँ, जो जर्नल लिखा जाता है ना, जैसे एनसीईआरटी ने लिख रखा है, जैसे हर जगह लिखा जाता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। पहला ऊपर की तरफ लिखा जाता है और दूसरा नीचे की तरफ लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये वाला रीअरेंजमेंट सही है। 2 से ज्यादा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट था वो तो यही था कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। इसका एक और स्टेटमेंट आप बना सकते हो, कैसे? कि सर इसने बोला कि अगर एक ऑर्बिटल में, पहली बात तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। आप देख लो, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाएगी। तो वो पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो सर इसने इसका ही एक, आप बोल सकते हो छोटा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इसका एक और स्टेटमेंट हो सकता है क्या, कि एक डिब्बे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं मैक्सिमम, एक डिब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और वो भी कैसे आएंगे? अपोजिट स्पिन के। एक ऊपर की तरफ होगा तो दूसरा किसकी तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। सुन लो अच्छे से,
एक डिब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऊपर की तरफ होगा तो एक किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर हुई बात, अच्छे से समझ में आ गई। तो यही पाउली का स्टेटमेंट था, आराम से सुन लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद पाउली के बाद आता है, ये बच्चों को नहीं आता यार समझ में, बच्चों को नहीं आता, दिक्कत करती है बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या पाउली ने ये बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं मैक्सिमम। जी हाँ, बोला था, लेकिन उससे पहले जो उसका एक्चुअल स्टेटमेंट है, चौथी बार बोल रहा हूं सेम चीज, कि एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। मल्टीप्लिसिटी, आराम से सुनना, मल्टीप्लिसिटी रूल, आराम से देखो। सबसे पहले मेरे को आपको कुछ चीजें पढ़ानी पड़ेगी इसको पढ़ाने के लिए। देखो, एक तो आपको सीखना पड़ेगा डीजनरेट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जी हाँ, जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होंगे? जिनकी एनर्जी सेम नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छे से बात समझ में आ गई। तो पहले तो आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब एनर्जी उन ऑर्बिटल की क्या है? सेम। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मैंने लिखा 3p, तो इसमें तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। जैसे मैंने लिखा 3d, तो इसमें पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? सेम है, 1 2 3 4 5। जैसे मैंने लिखा मान लो 4f, तो इसमें सातों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7। इन ऑर्बिटल, ये कैसे ऑर्बिटल हैं? ये डीजनरेट ऑर्बिटल है बेटा। कैसे ऑर्बिटल हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। बात समझ में आ गई? ये सारे के सारे डीजनरेट, ये 3p ऐसे इनको मत करना। ये तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट है, ये पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट है, ये सातों ऑर्बिटल डीजनरेट है। समझ में आ गया होगा? हल्का फुल्का तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से कि डीजनरेट का मतलब होता है वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, मल्टीप्लिसिटी। आइए उसको भी मैं समझा देता हूं आपको। मल्टीप्लिसिटी देखो बेटा कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? देखो आराम से। मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2 mod s + 1। ये s का मतलब क्या होता है? s का मतलब होता है टोटल स्पिन। s का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल स्पिन होता है। मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। मैं किस लिए हूं यहाँ पे, आराम से देखो। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 और 4। अब मेरे को इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। कैसे निकालूंगा? आइए बात कर लेते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने ऊपर वाले को प्लस हाफ बोल दिया तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस हाफ। ठीक है, तो टोटल स्पिन, आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। बताओ, ऊपर वाले के लिए प्लस हाफ। ठीक है सर, कितने प्लस हाफ है? 3 प्लस हाफ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और कितने माइनस हाफ है? 1 माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ हो जाएगा। बताओ कितना आया? 3/2 माइनस 1/2। आराम से मेरे को बताओ 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा। इसकी स्पिन इसकी सॉरी, हाँ एक मिनट, हाँ इसकी टोटल स्पिन कितनी आई? 1 आई। कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2 × 1 + 1 कितनी आएगी? 3। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी मत करना। जैसे एक और सिखा देता हूं, एक और सीख लो। क्या दिक्कत है? एक और सीख लो। ये लो, अगर मान लो ये ऐसे भरा होता 1 2 3 4 5 और ये ऐसे भरा होता, ठीक है। एक तरीका सिखा दूं आपको, देखो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। क्या बचा इसमें? क्या बचा इसमें? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। खुद बता दो कितना आया? +3/2। आराम से बता सकते हो। और लो एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है अपने पास। ये देखो 1 2 3 4 5, खुद बता दो। अरे बता दो यार, टोटल स्पिन बता रहा हूं अभी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला ये होता है। बताओ प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, कितना बचा? प्लस हाफ। तो इसका टोटल स्पिन क्या आ गया? प्लस हाफ। क्लियर हो गई बात? अच्छे से समझ में आ गई? टोटल स्पिन का मतलब समझ में आ गया। अब इसका मैं एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूं। टोटल स्पिन बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। जी हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 भी एक फॉर्मूला होता है। आइए अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या बोलेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात? चलिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। तो बताओ टोटल स्पिन कितनी हो गई इसकी? n/2। फॉर्मूले से बताओ कितनी हो गई? 2/2। कितनी हो गई? 1। इससे भी यही आई थी, इससे भी यही आ रही है, तो क्यों दिमाग लगाना है? टोटल स्पिन बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। आइए इधर देख लेते हैं।
कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा? 3/2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1, कितना हो जाएगा? 1/2। ये किसका फॉर्मूला है? टोटल स्पिन निकालने का। टोटल स्पिन ज्यादा होगी तो मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा होगी। मानते हो नहीं मानते? अगर टोटल स्पिन ज्यादा होगी तो मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा होगी ना? हाँ बिल्कुल, आपको मानना चाहिए हाँ सर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पहले आनी चाहिए हुंड को सीखने से पहले। ठीक है ना, चलिए आइए इसको रफ कर रहा हूं मैं। आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से देखो। अब ये रूल क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, आराम से समझ में आएगा। ये रूल पता है क्या कहता है? ये रूल ऐसे कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में आप जब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। वापस बोलूं, आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। समझाता हूं कैसे। आइए, जैसे मान लो कि आपको D6 बढ़ना होता, तो ये पता है रूल क्या कहता है? D6, D का मतलब कितने डिब्बे? 5। ये ऐसे बोलता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे दो, पेयरिंग जब तक नहीं करानी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सबको नहीं चल जाए, अब पेयरिंग करवाओ। ऐसे कोई बच्चा बोले सर सर देखो ना, सर देखो तो सही, मैंने तो ऐसे भर दूंगा, ये गलत हो जाएगा। आपने किसको वॉयलेट कर दिया? हुंड के रूल को वॉयलेट कर दिया। हुंड का रूल क्या बोलता है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा फिर पेयरिंग होगी। जैसे मान लो सर अगर इलेक्ट्रॉन ही कम होते तो बेटा ओ बेटा पेयरिंग मत करवाना, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दो, पहले सबको दे दो, लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। जैसे मान लो P4 होता तो क्या होता? 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा? चौथा। जैसे मान लो P6 होता, अच्छा P6 में तो क्या ही समझाऊं। जैसे मान लो P2 होता, तो पेयरिंग मत करवाना जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना चल जाए। ये होता है हुंड का रूल कि पेयरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चल जाए। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर जाएगा कैसे? जैसे मान लो D4 के बोला मैंने, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि पांचों में जाना चाहिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। ये ऐसे बोल रहा है कि सब में पहले एक एक दे दो। भाई अगर इलेक्ट्रॉन ही 4 है तो 4 ही भरोगे ना, 5वां कहां से भरोगे? बात समझ रहे हो? तो ये हुंड का रूल था, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ रहा हूं मैं इससे, चलिए। अच्छा, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या गेम था मैं समझाता हूं आपको। इसकी आप जब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकलेगी इसकी 1, 2 × 0 + 1 निकलेगी। ठीक है, आप जब इसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे ना तो निकलेगी 2 × 4/2, 4/2 हो गया 2 + 1 5। बताओ दोनों केस में किसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है? इसकी है ना। और मैंने तो आपको एक चीज सिखाई थी, टोटल स्पिन ज्यादा, टोटल स्पिन ज्यादा, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 0। ऑब्वियसली ज्यादा आनी थी। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट? ये वाला सही है भरना, ये वाला गलत है। इसमें देखो मैक्सिमम अब कोई बच्चा बोले कि सर देखो मैं इसको ऐसे भर देता तो आपको क्या दिक्कत थी? अरे आपको दिक्कत क्या थी? मैं ऐसे भर देता तो 1 2 3 4 5। आराम से देखो टोटल स्पिन कितनी है इसकी, बोलो 1/2। इसकी टोटल स्पिन कितनी है? 5/2। किसकी ज्यादा है? इसकी। तो ऐसे लिंक करते हैं हुंड के रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से। समझ में आ गई? मल्टीप्लिसिटी निकालना सिखा दिया, आप खुद भी सीख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। इसके बाद एक रूल बचता है आप बाऊ का, उसको भी मैं पढ़ा देता हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आराम से देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ें आप, अगर नहीं लिख रहे हैं केवल एनसीईआरटी पढ़ें, मेरी बातों को सुने, तुरंत एनसीईआरटी पढ़ ले, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। आप बाऊ क्या बोलता है? आप बाऊ ये बोलता है कि भैया आप इलेक्ट्रॉन को जो भर रहे हो ना सब शेल में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या ऑर्बिटल में जो आप इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरोगे। क्या बोलता है आप भाऊ? सबसे पहले लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल भरोगे, उसके बाद उसके हायर एनर्जी का, फिर उसके बाद उसके हायर एनर्जी का। अच्छा सर, ये तो चलो सर समझ में आ गया कि चलो हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुए तो मेरे को पहले फर्स्ट फ्लोर बढ़ना है, फिर सेकंड फ्लोर बढ़ना है, फिर थर्ड फ्लोर बढ़ना है। ठीक है सर, लेकिन सर मेरे को ये तो समझाओ कि ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं? जी हाँ, उसके लिए भी एक रूल आता है इसके अंदर, उसका नाम है N+L रूल। अब ये N+L, N का मतलब क्या है सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L का मतलब क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो N+L रूल क्या बोलता है? देखो N+L रूल ये बोलता है कि अगर N+L की वैल्यू
मिनिमम है या हाँ मतलब कम है, मिनिमम है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, ये बोलता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि n+L की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अगर n+L की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n+L की वैल्यू कम तो एनर्जी कम। क्लियर हो गई बात। अच्छा सर एक चीज बताओ, अगर n+L की वैल्यू सेम आ गई तो, जैसे मान लो 3D और 4s है, इसमें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितनी है 2 है, तो n+L कितना आ गया, n+L सर 5 आ गया। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आप मेरे को एक चीज बताओ सर, अगर मैंने सही किया ना सब 3D 4s, ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, इसमें n की वैल्यू कितनी है, अरे ये n होता है यार, और l की वैल्यू कितनी है 0, s के लिए 0 आती है, ठीक है, तो और n+L की वैल्यू कितनी आ गई, n+L की वैल्यू आ गई 4। बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, हाँ 3D की ज्यादा है। समझ लो आराम से। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 3 प्रिंसिपल होता है, उसमें तीसरा प्रिंसिपल चल रहा है, ठीक है ना। तो इसकी समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं आनी चाहिए वैसे तो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन सर अगर मैं ये बात करूँ 3p और 4s, इसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, ये l की वैल्यू कहाँ से निकाल रहे हो भाई, p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या बताई थी 1, ठीक है ना। n+L की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसके लिए n+L की वैल्यू क्या है 4। सर ये तो चक्कर पड़ गया, सर ये तो चक्कर पड़ गया, आपने जो बताया था उसके हिसाब से तो n+L से आंसर आ जाना चाहिए था। बेटा इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट है, अगर n+L की वैल्यू सेम आती है तो आप डिसाइड करोगे केवल n से, लेकिन वो लगाना जब n+L की वैल्यू क्या है सेम है। तो अगर सुनना ध्यान से, अगर n+L की वैल्यू सेम है, अगर n+L की वैल्यू इफ n+L की वैल्यू सेम है, तो फिर आप डिसाइड करोगे n से, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, लेकिन लगाना जब n+L की वैल्यू सेम है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसकी। अच्छा सर ये पूरा फंडा है किसके लिए, बेटा ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। किसके लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा सर ये हाइड्रोजन के लिए नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए नहीं लगेगा, ये हाइड्रोजन को छोड़ के मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी हैं उन सब के लिए लगेगा। सर हाइड्रोजन के लिए क्या है, फिर आइए बात कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। हाइड्रोजन के लिए बेटा n+L वाला काम नहीं करता है, हाइड्रोजन के लिए आप केवल डिसाइड करोगे n से। हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी आप डिसाइड करोगे केवल n से, n से। अगर n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n+L से डिसाइड नहीं करते हाइड्रोजन एटम को, क्वेश्चन 50 बार पूछ चुका है हर एग्जाम। तो सर इसका ऑर्डर क्या होगा, 1s, ये दोनों सेम होंगे, फिर 3s, ये तीनों सेम होंगे, फिर 4s, फिर ये चारों सेम होंगे, ऐसे चलता जाएगा। और क्या है, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना। सर मतलब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए, जी हाँ ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए, ये भी डीजेनरेट हो गए, ये भी डीजेनरेट हो गए। समझ में आ गई बात, अच्छे से समझ में आ गई। तो देखो एक हम बनाते हैं, ये समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। n+L रूल मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना है, हाइड्रोजन एटम के लिए मत लगा देना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैं पता है एक स्टेटमेंट और आपको बताऊंगा, वो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कवर कर लूँगा, या बता दूँ क्या, चलो बता देता हूँ। देखो उसमें भी बता दूंगा, जैसे ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3s 3p 3d 4s, ये रटना नहीं, इसको समझना है कि सर कैसे बना रहे हो। 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अब ये जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है। देखो सबसे पहले आप 1s भरोगे, ठीक है, फिर उसके बाद 2s भरोगे। मैं पता है ऑफलाइन में ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आपका गाड़ी आपने चालू करी, यहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, फिर आप वापस कहाँ गए, इधर गए, फिर आप क्या भरोगे 2s, फिर आप वापस, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, फिर आप ऐसे भरोगे, फिर आप वापस ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे भरोगे, फिर आप वापस ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे भरोगे, फिर आप वापस ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे भरोगे, ऐसे चलता जाता है, और फिर आप ऐसे भरोगे। मतलब साफ है, 1s 2s 2p 3s, ठीक है, इसके बाद आएगा 3p, ठीक है, इसके बाद आएगा 4s, इसके बाद आएगा 3d, ऐसे चलता जाएगा, हैंड्स ऑन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताया है, बट ये ट्रिक पूरे इंडिया लेवल पे सब टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दे रखा है। पहले आप 1s को भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s 3d 4p,
समझ में आ गई बात। चलिए जाते जाते एक चीज बता देता हूं जिससे इस बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो क्वेश्चन ये था, एनसीईआरटी अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी के बेस पे था, मिटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या था, आइए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन बताया क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर सेम सबशेल है ना, सेम सबशेल है, सेम सबशेल है, सुनना अच्छे से, सेम सबशेल है, तो अगर सेम सबशेल है तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आपका जो एनर्जी होगी उस सबशेल की, एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, इन जनरल। तो उन्होंने पता है क्या सुंदर बात लिख रखी है, एनर्जी ऑफ 2s ज्यादा होगी, एनर्जी ऑफ 2s ज्यादा होगी, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी ऑफ 2s, एनर्जी ऑफ 2s, एनर्जी ऑफ 2s। समझना बात की गहराई को, ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था इस बार। ये हाइड्रोजन के लिए, ये लिथियम के लिए, ये सोडियम के लिए है, ये पोटेशियम के लिए है। सेम सबशेल है, सेम सबशेल है ना चारों में, हाँ बिल्कुल सेम सबशेल है। आराम से आप देखो, सेम ऑर्बिटल 2s 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 2s, आराम से देखो। सबशेल नहीं बोलूंगा, सबशेल में तो आपको दिक्कत आ जाएगी, सर सब में s लगा दो 3s ले लेते, ना ना 3s नहीं लेना है, सब में 2s ही लेना है। अच्छे से सुन लो, सेम ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर 2s 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 है तो देखो यहाँ से यहाँ जाने पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है, कम, क्योंकि न्यूक्लियस का उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करता हूँ, उसके बाद जल्द ही मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।